पति एक विवाहित औरत के साथ पकड़ा। ये जो पति है सलमान खान ही हो गया, जो कोई भी इसके बहकावे वो बिल्कुल अपने बाप की कार्बन कॉपी निकलेगा कि इन्होंने अपने व्यूअर्स का ही खाया है, इनकी जेबें भी भरी हैं व्यूअर्स ने। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, चाय वाय पी ली ना, सब लोग ठीक रहिए प्लीज। आप लोग जो हैं अपने आप को कवर रखें, ये ना सोचे कि ठंड चली गई है। भैया ठंड है अभी। चलिए अब अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ ऐसा कि वाकई में ही जो आप लोगों की आंखें खोल देगा कि एक्चुअली ये यूथ क्या कर रहा है। क्या यूथ कुछ कर रहा है या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे कर रहे हैं कि यूथ को गलत मैसेज दे रहे हैं। इन्फ्लुएंसर होने के नाते ऐसा क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कि अपनी ही लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ, यहाँ सोशल मीडिया पर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब पॉजिटिव ही होगा, सब पॉजिटिव ही होगा और अच्छे ही कमेंट आएंगे। व्यूअर्स को थप्पड़ लगाएंगे, व्यूअर्स के लिए गलत और सलत बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में गलत बोलेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे डॉलर हमें इनकी वजह से आ रहे हैं। आज जो हमारा लाइफस्टाइल है वो सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स की वजह से है। ये चीज़ें मैंने अभी पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अभी जो इनका लाइफस्टाइल है, जैसा कि पुत्तन फैमिली का आप लोगों ने देखा ही है, ये सिर्फ यूट्यूब की वजह से है। लेकिन नन्नू फैमिली का लाइफस्टाइल जो है वो सब लोगों ने देखा है, स्टार्टिंग से ही ऐसा है। अगर घर में दो चीज़ें आ गई हैं, चीज़ों में क्या, फर्नीचर में क्या, इंसान जो है साल में कहीं एक बार दो बार कुछ तो परचेज करता ही है। आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ की आपसी जो है अंडरस्टैंडिंग से, है ना, आपसी सलाह मशवरा से जो है अगर एक दो चीज़ें आ भी गई तो वो बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर वाइफ ने भी तो अपना घर समझा होगा उस समय, तभी तो वो सब चीज़ें आई, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि यूट्यूब ने इतना पैसा दिया कि लाखों की अर्निंग हुई, लाखों की ट्रांजैक्शन भी हुई, ठीक है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें हुई किसके सर से? व्यूअर्स की वजह से। लेकिन आज व्यूअर्स इतने मतलब कि अपने आप को, उनको लग रहा है कि मेंटली हरास किया जा रहा है व्यूअर्स को। लेकिन अपनी जितनी भी हरासमेंट है ना इनकी, ये सारी यहीं पर उड़ेलेंगे, अपने व्यूअर्स को मेंटली टॉर्चर करेंगे। मैं टॉर्चर वर्ड यूज़ करती हूँ, ये बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले ये 2-4 दिनों से क्या चल रहा है ना। पुत्र ने कहा मैं अच्छे एपिसोड बनाऊंगी, हमेशा से मैंने कहा नहीं जाना नहीं आना, भैया कुछ मत करो, अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपनी ज़िंदगी जियो। जैसे नॉर्मल एपिसोड बनाते थे वैसे ही बनाओ, जैसा व्यूअर्स ने पसंद किया था। लेकिन ये क्या फुलझड़ी छोड़ दी पुत्र ने, है ना। मतलब ना आर के ना पार के, बीच में लटका दिया इन लोगों ने व्यूअर्स को और परेशान कर दिया। ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? फिर भी कहते हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंसर है। नहीं, ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये वो हैं जो कि लड़ाई की जड़ क्या है इनको खुद ही नहीं पता। पत्नी कुछ कहेगी, फिर पति आएगा, पति अपनी स्टेटमेंट देगा, फिर पत्नी कुछ बोलेगी, फिर ऑफ कैमरा कुछ और चीज़ें चलेंगी, पता नहीं क्या है। सच्ची में आज मैं बताना चाहती हूँ, ये वो इन्फ्लुएंसर है जिनकी खुशी में खुश होकर कभी हम लोगों ने भी एपिसोड बनाए थे और हम लोगों को ही स्ट्राइक दे दी, है ना। खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हो, इन्फ्लुएंसर नहीं हो। एक छोटे से कहते हैं, सोच भी वैसी ही छोटी है, नहीं तो ये लोग ये सब चीज़ें ना करते। बहुत ही गंदा कर दिया है इन लोगों ने यूट्यूब। मैं यही कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपसे 2 दिन पहले, नहीं 2 दिन पहले नहीं, कल के ही मेरे मॉर्निंग का सबसे पहले जो एपिसोड आया था वॉइस ओवर वाला, उसमें मैंने यही चीज़ आप लोगों को बताई थी कि दिल करता है कि बस अब मैं ये जो है ना ही एपिसोड बनाऊं, क्योंकि इतना गंदा, कोई इतना गंदा कैसे हो सकता है, किसी की इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है। रीलों में भी नजर आए, जहाँ सिर्फ पुत्तन की ही बात नहीं कर रही हूँ, इसके साथ जुड़े हुए और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर खुद की कोई भी इज्जत नहीं, ये किस इज्जत की बात करते हैं, ठीक है। सब कुछ जिनका सोशल मीडिया ही है, ठीक है। ये सोशल मीडिया के थ्रू ही बने हैं, है ना। सोशल मीडिया का कभी थैंक यू बोला, कभी बोला व्यूअर्स को? आपकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से आप नहीं हो।
व्यूअर्स आपकी वजह से रोटी नहीं चला रहे अपनी, व्यूअर्स आपकी वजह से ये लग्जरीज नहीं ले रहे, गाड़ियों में घूमना, चाहे वो चंदू है वो घूम रहा है, गुलाब सिंह चंदू है ना, वो चाहे वो है ना, गाड़ियों में घूमना, इधर उधर आना जाना, एंजॉयमेंट जो है, बड़े बड़े होटल्स में रुकना, किसकी वजह से है? व्यूअर्स की वजह से है। नहीं तो कभी अपनी टर्नओवर बताओ ना, बताओ कौन से बिजनेस ऐसे करते हो, कौन से ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जिसमें इतनी बड़ी टर्नओवर है कि आप जो है इतनी बड़ी लग्जरीज यूज़ कर रहे हो, इधर से उधर आना जाना मतलब हो रहा है, बड़े बड़े होटल्स में रुक रहे हो। कहाँ? ये सब यूट्यूब की ही बदौलत है। 4 साल कहते हो, मैंने 6 साल बताया। 6 साल से आप लोगों का लाइफस्टाइल जो है चेंज हुआ धीरे 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 धीरे। लेकिन मैं यहाँ पर अब झूठी की तारीफ करना चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोग जो है कहोगे कि दीदी नहीं, झूठी की तारीफ क्यों करनी। अरे भाई, झूठी के ऊपर तो चलिए कॉमेडी मैं करती रहती हूँ, झूठी की सारी प्लानिंग बताती रहती हूँ कि ये उसकी प्लानिंग है, वो है, ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, जो भी होता है ना। लेकिन कभी भी उसने सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ नहीं रखी। हाँ, स्टार्टिंग में वो भी ये गलतियां कर गई थी, लेकिन उसके बाद वो संभल गई। अभी वो अपना अकेला ही जीवन जीना चाहती है, या जैसे भी रहना चाहती है। कभी भी अपने इन लॉस के लिए, चलिए ठीक है, कुछ भी उनको गिफ्ट दिया उसके बारे में वो बोल देती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में क्या हुआ या क्या हो रहा है वो कभी नहीं बताती है। यहाँ पे उससे भी ये अकल नहीं लेती है। पुतन इतनी बददिमाग हो, इतनी बड़बोली हो कि तुम्हें एकदम से आके यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। तुमने एक वो वाली भी तो लाइव की थी, माता जी का डिप्रेशन तुम दूर करने में लग गई थी। मैं कहती हूँ अभी एक लाइव और सब डिस्क्लोज करो ना। अपने पति को ये कहना कि तुम्हारी इज्जत जो है अब मेरी इज्जत है, लेकिन तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी तुम्हें नहीं। ये सब चीज़ें यहाँ क्यों? कौन से गुनाह? उसने गुनाह किए, तुमने भी गुनाह किए, बराबर हो गए ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, अगर आपका केस जो है अंडर अभी चल रहा है कोर्ट के, है ना, तो आप लोगों को शांत रहना चाहिए। ऐसे ही मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, शांत रहिए, शांत रहिए, मौका देखे, मौके की नज़ाकत देखे, फिर अपने एपिसोड बनाए कि आपकी ज़िंदगी में एक जलजला आया, लेकिन आपने उसको कैसे संभाल लिया। एक तरफा जो है पुतन का कहना कि मैं गृहस्थी बसाकर ही दिखाऊंगी, अब मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगी। किसको प्रूव करके दिखाना है बहन तुम्हें? किसी को नहीं, खुद को ही गृहस्थी बसानी है। फर्स्ट फ्लोर बनाया तो बसाओ ना वहाँ पर गृहस्थी, किसने मना किया है? लेकिन कभी व्यूअर्स को बताया ये आपकी वजह से ही फर्स्ट फ्लोर बना है? किसी को कभी नहीं बताया। लेकिन सबको ये तो पता था कि इनके घर में सिर्फ और सिर्फ इनके ही एक मदर थे कि जो कि अर्निंग करते थे, है ना, जिनकी वजह से इनकी रोटी चल रही थी। मदर ने इतनी स्ट्रगल की है, बच्चों को छोड़ के काम पर जाना, ठीक है, बच्चों के लिए खाना बना के जाना, फिर शाम को आके फिर खाना बनाना, वो सब चीज़ें अपनी करनी। मदर से ही कुछ नहीं ही सीखा इन लोगों ने, बच्चों ने। और मदर मतलब कि अब वो क्या ही बोले, मेरे को तो ये लगता है कि मॉम शॉक्ड है, क्या ही बोले वो, है ना, कि इसकी बचकानी हरकतें, फोर्सफुली जल्दबाजी में मैरिज कर लेना, और जब से मैरिज की है तो उसके बाद से तो आप लोगों ने सब चीज़ें देखी है, सिर्फ और सिर्फ 9th मंथ स्टोरी तक ही सब चीज़ें ठीक रही हैं, है ना। लड़कियों को डरा कर रखा गया है, लड़कियां बिल्कुल जो कि अनमैरिड हैं, जिनकी शादियां भी होने वाली होंगी, वो भी डरती होंगी शादी के नाम से। भाई इतने गंदे ससुराल वाले मिलते हैं, है ना, ऐसे जो हैं कहते हैं कैरेक्टरलेस पति होते हैं, है ना। ऐसी स्टोरी शेयर हो रही है ना, इतनी गलत स्टोरी शेयर हो रही, तो इसको हरासमेंट ही कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। पति एक विवाहित औरत के साथ पकड़ा गया, ऐसा कुछ मतलब सामने आया, किसी ने बोला है ना। पति किसी विवाहित औरत के साथ पकड़ा गया तो उसकी जो है खूब कुटाई की गई, है ना, मुंह काला करके आया। ऐसे ऐसे टाइटल भी रखे हैं, है ना। अच्छा जी, ये चीज़ है, जो विवाहित औरत थी, विवाहित औरत जो है वो जाने से पहले उसको नहीं पता उसका भी परिवार था। तो ये जो पति है, ये मतलब इसकी आपका पति ना हो गया, मतलब अमिताभ बच्चन ही हो गया। अमिताभ बच्चन भी चलिए छोड़िए, अक्षय कुमार ही हो गया, सलमान खान ही हो गया, जो कोई भी इसके बहकावे फुसलावे में आ जाता है ना। और एक बात कि आप ये चीज़, मैं इधर देख रही थी, मुझे इधर देखना है ना। और एक बात मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि पति ना हो गया मतलब अंबानी हो गया,
भाई उसकी प्रॉपर्टी को देखकर पता नहीं उसके पीछे पीछे वो औरत होली। चलिए जो भी चीजें हुई हैं या नहीं हुई किसी को नहीं पता सोशल मीडिया पर वो, है ना, लेकिन आप लोग खुद से ही बताने में गुरेज नहीं कर रहे हो। जहां पर जैसे पुत्तन है कि मैं अपने पति के साथ हूँ, अरे भाई 3 महीने पहले भी देख लो, पति के साथ ही हो, थंबनेल पे सबने देखा है। गृहस्थी बसाने वाले जो होते हैं ना वो बोलते नहीं है, वो शोर नहीं करते, वो चले जाते हैं, है ना, जिनको जाना होता है। लेकिन जब वो बुला रहा था, जब वो कह रहा था जैसे गए हो वैसे आ जाओ, बहुत सारे लोगों ने उन कमेंट्स पर ना शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, सेव करे हुए हैं आज भी वो वाले कमेंट्स, जबकि कमेंट सेक्शन में ही पुत्तन को लड़ाई करनी थी। पुत्तन का गुस्सा जो है वो नाक पर ही धरा रहता है ना। अगर पुत्तन कहे कि मैं 10 जवाब दूं और सामने वाला चुपचाप वो सुनता रहे तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि अभी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, कभी मतलब ये आ रहा है कि वो विवाहित औरत जो है वो पीछे पीछे चली गई, ये सब चीजें हो गई, है ना, फिर इसकी कुटाई हुई, मतलब वो वहीं पर थे, है ना, जिन्होंने ये सब चीजें देखी हैं वो आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, है ना, मतलब वो वहीं पर थे। अच्छा ये एक चीज और भी है, ये हम लोग कहते चले आए हैं कि पुत्तन वॉइस चेंजर से क्या अपनी वॉइस चेंज करके आ जाती है थोड़ी सी फास्ट करके, क्या ये पुत्तन ही है या कोई और है? देखिए कभी भी किसी को किसी के पास्ट के बारे में या फिर ऑफ कैमरा किसी के घर में क्या चल रहा है किसी को जब भी पता चलता है जब कोई बताता है, अदरवाइज नहीं पता चलता। और हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो जहां पर सोशल मीडिया पर ये लोग फैला रहे हैं, ठीक है, फैला रहे हैं मतलब कर रहे हैं जो कि गलत है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी अच्छी बातों के लिए बना हुआ है। आप अपनी बातें जो हैं घर गृहस्थी करके काम जो भी दिखाना चाह रहे थे वो ही दिखाओ, लेकिन व्यूज़ के लिए ये सब जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो बहुत गलत है। अच्छा एक और चीज़ है, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि 12 मई का एक सच ऐसा भी था जो सामने आया था, जिसमें कि नन्नू को कहा गया था 420 कहा गया था, लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन के लिए ऐसा कुछ चीज़ें हुई थी, है ना। वहां पर आप लोग ये भी देख सकते हो कि ये 24 ही तो चल रहा है। वहां पर उसमें नन्नू ने ये चीज़ बोली थी कि 24 को एक इनकी कोई एफडी थी या फिर जो भी था वो मैच्योर होने वाली है, वो ये 24 ही है, इसी में मैच्योर होनी थी ना वो। तो मे भी कुछ ऐसे भी इशू आते हो। आप लोगों ने व्यूअर्स ने इतने लाखों रुपये इन लोगों के मतलब अकाउंट में डलवा दिए, आप बताइए हमें, डलवा दिए मतलब जाकर बैंकों में नहीं डलवा दिए, आप लोगों ने व्यूज दिए, इन लोगों ने जो कि नया नया पैसा आया वही बात है, सर चढ़ के बोल रहा है, हजम नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आता कि इतना पैसा आ गया है, इसको खर्च कहाँ और कैसे करें। एक तरफ तो मैं ये कह रही थी कि बहुत अच्छा किया घर बनवाने के लिए, हम लोग ये कह रहे थे कि भैया सिंगल मदर क्या होती नहीं है ना, खुद की मदर को ही देख लो, होती है क्या, डाइवोर्स नहीं होते हैं ना, लेकिन ऐसे तमाशे नहीं बनते होंगे क्योंकि वो लोग शायद सोशल मीडिया पर नहीं होते होंगे इस वजह से। लेकिन इन लोगों को तो अर्निंग यहीं से करनी है। अभी पुत्तन का कहना था कि मेरे जितने भी एपिसोड आएंगे, अच्छा जी ऊपर से बड़े अच्छे अच्छे एपिसोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन कैसे किए, एक किचन तक तो अभी तक समेटी नहीं गई, वो भी मदर ने ही समेटी, एक दिन भी ढंग से खाना नहीं बनाया गया। अच्छा वो फिर वापस एक ही हो गए, मतलब पुत्तन का कहना इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे, इतना हो रहा है कि बात करते करते बोलते बोलते मेरे गले थक गया, मतलब मेरा गला बैठ गया। ऐसे कौन से कॉल आ रहे हैं वाइफ को कि तुम्हारे पति ने ये सब चीज़ें कर दी, आओ अपने पति को देखो आकर, ये सब चीज़ें कौन से लोग कॉल कर रहे हैं? या फिर तुम लोगों ने कुछ एक्शन ऐसे लिए कि आप लोगों को कॉल करते करते बातें करते करते पूरा दिन खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता। एक्चुअली में जो एक मदर होती है ना, मदर को भी ये समझ आ जाना चाहिए कि वो भी एक बच्चे की माँ है। तो आप एक चीज़ ये भी समझ लें, अगर आप एक अभी छोटे बच्चे की माँ हो तो उस माँ ने भी उस बच्चे को, नन्नू को जाने के इतना बड़ा किया है, अभी तक अपने हाथों से ही रोटियां बनाकर खिला रही हैं। कौन सा सुख देख लिया उन्होंने भी अपनी बहू का? नहीं होता किसी की किस्मत में बहू का सुख, तो वो भी समझ जाएंगे कि नहीं है मेरी जिंदगी में भी सुख, है ना। लेकिन ऐसी ही मतलब यही चीज़ है कि अभी कुछ साल रुकिए, कोई ज़्यादा नहीं, 19-20 साल रुकिए, ये पुत्तन से कहा जा रहा है ना। नन्नू का ही बेटा है, खून बोलता है भाई, ठीक है, खून जोश मारता है, खून सब वो करवाता है, होती है वो चीज़ें।
आप हैरान हो जाओगे। 10-12 साल की उम्र तक तो बच्चा जो है माँ के कहे पर चलता है, लेकिन जैसे जैसे वो टीनेज में आगे बढ़ता है वो बिल्कुल अपने बाप की कार्बन कॉपी निकलेगा। पुतन फिर कैसे क्या होगा। इसलिए अच्छी बात यह है कि मूव ऑन एक वर्ड नहीं है, एक्चुअली में मूव ऑन कैसे करना होता है वो तुम्हें पता नहीं है, चाहे तुम हो चाहे नन्नू है, उसके लिए शोर नहीं करना होता। लेकिन फिलहाल तो हम लोग यही पूछना चाहते हैं उन लोगों से भी जिन लोगों ने देखा है कि नन्नू जो है भाई अब बड़की भी है, बड़की भी नहीं सामने आ रही, छुटकी है, वो भी देख लीजिए ये क्या क्या करी जा रही है ना। तो पूछना चाहेंगे कि वो लोग जो हैं वहीं पे आंखों देखा हाल सुना रहे थे, वो सब चीज़ें उनके आंखों देखी थी, वो वहीं पर थे, है ना, इसलिए ये सारी चीज़ें इन लोगों को पता है। और एक बात है, अब बड़की की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं झूठी अंका पर, है ना जी। झूठी ने एक कमेंट को रिप्लाई देते हुए ये बोला, फिलहाल तो पहले मैं इनका एंड कर दूं, है ना। इनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को। आज मैं अपने इस सोशल मीडिया के थ्रू, अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने व्यूअर्स का ही खाया है और अपने व्यूअर्स को ही धोया है। आज जो है अपने ही व्यूअर्स की वजह से इनकी जो पहचान इन्हें बनी है, इनकी जेबें भी भरी हैं व्यूअर्स ने, लेकिन अपने ही व्यूअर्स को इन्होंने मेंटली बहुत ही परेशान किया है। और जो न्यूली मैरिड होंगी पता नहीं वो कितनी परेशान रह रही होंगी कि शादी करनी चाहिए या नहीं, ऐसी ससुराल होती है गलत सलत, है ना। और ऊपर से जो पति होते हैं वो करेक्टरलेस ही होते हैं। ऐसी तो स्टोरी है कि मामा ने बताया है कि भाई पति होते हैं वो बाहर मुंह मारते हैं, मतलब सारे मर्दों को जो है इन्होंने एक ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया। फिर उस मर्दों की कैटेगरी में तो खुद के बाप भाई भी सब लोग ही आते हैं, है ना। इसका मतलब यही होता है। सो वो चीज़ें ना करें कि एक उंगली इधर है तो 4 या 5 उंगलियां खुद 5 नहीं 4 उंगलियां इधर है, वो चीज़ें मत करें, ठीक है। शांत रह के 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन एपिसोड मत बनाएं, लेकिन अपने मेंटली प्रिपेयर होएं। जो भी डिसीजन लेना है अपने तो अपने होते हैं, है ना। ये वाला गाना चाहे गुनगुनाएं चाहे कुछ भी करें, लेकिन व्यूअर्स को सिर्फ और सिर्फ डेली रूटीन के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ मत दिखाएं। फिर उसके बाद ये ना कहें कि हमारे ऊपर बातें होंगी। अगर आप पर्सनल लाइफ में घुसने का मौका किसी को दोगे तो बातें तो होंगी। चलिए ये इनके ऊपर बात थी, अब बात कर लेते हैं जूठी के ऊपर। बताना चाहती हूँ कि जूठी ने एक कमेंट के ऊपर बहुत लंबा लेक्चर दिया, लेकिन वही होता है ना, जब हम लोग झूठ बोल रहे होते हैं और झूठ बोलते हमें 2 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद सच जो है वो जुबान से निकल ही जाता है। जैसे जूठी के निकला, उसने बोला कि देखिए कि ऐसा नहीं है, सब भगवान पर ही है, भगवान ने जब देना है किसी को देना है, भगवान है ना, मतलब सबको भरोसा भगवान पे ही है। इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने से कुछ कर सके। हम जो सांस भी लेते हैं ये भगवान की ही देन है, ठीक है। पता नहीं कब वो बंद कर दे, है ना, वही बात आती है। लेकिन जूठी यहाँ पर एक कमेंट को इतना सारा रिप्लाई दे रही थी, समझा रही थी। जब कमेंट में उस लड़की ने बोला कि मैं रो पड़ती हूँ, मेरे से अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता है, मतलब मुझसे अकेलापन झेला नहीं जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ उस लड़की को, अपने यहाँ से इसने तो जो ज्ञान दिया कि इनमें तो वो कर लिया, मैंने तो ऑयल फ्री ये खाना खा लिया। बहन तू ऑयल फ्री खाना खाती रहेगी, तेरी बहन ने पूरा साग ही तड़क दिया घी से लबालब, है ना। अब वो चीज़ें छोड़ो भैया, ऑयल फ्री बनाती रहती हूँ, एक एक फली धोती रहती हूँ, एक एक मिर्च साफ करती रहती हूँ। ये टाइम पास नहीं होता, सॉरी ये काम नहीं होता, ये टाइम पास करना होता है, ठीक है। और वहाँ पर इसने ये भी बोला कि मैं वॉक कर लेती हूँ, मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ। भैया मेडिटेशन बिल्कुल सही है, जब आप मेडिटेशन करोगे तो ये चीज़ें डिम्पल व्लॉग से ही कही गई हैं, बताई गई हैं, पुत्तन को भी बताई गई हैं, है ना, कि मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग लोग, है ना, सब वो करोगे ना, मेडिटेशन करोगे, एक्चुअली में आप अपनी लाइफ पर फोकस कर सकोगे, है ना। लेकिन नहीं, अब सिर्फ मेडिटेशन वाली इसकी बात सही थी उस लड़की के लिए। अब मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, उस लड़की को अपने दोस्त बना लो, किताबों को, अच्छा लिटरेचर पढ़ो, ठीक है, अच्छा म्यूजिक सुनो, एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ जो है वो गुलजार होगी, अच्छी होगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन अकेले ना रहो, कोशिश करो अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ, किसी में आओ जाओ, बातचीत करो, अच्छा फील होगा। आने वाले टाइम में तुम्हारी ज़िंदगी में भी जल्दी भगवान चाहेगा तो गोद भरेगा,
तुम भी अपने बच्चे में बिजी रहोगी। ये मैंने उस लड़की को अपने यहाँ से एक मैसेज दे दिया। लेकिन अभी बात झूठी पर आते हैं। 2 मिनट का ये लेक्चर देने के बाद जब इसने एंड किया ना, तो इसने ये बोला कि मैं खुश रहने के बहाने ढूंढती हूँ। खुश रहने के बहाने नहीं ढूंढे जाते बहन, खुश होने के बहाने नहीं ढूंढे जाते। खुश होने के बहाने वही ढूंढता है जो दुखी होता है, समझ गए? ठीक है, मतलब कि खुश रहने के लिए आपको बहाना ढूंढना पड़ेगा। जब छोटी छोटी खुशी चीज़ों में ही खुशियाँ अपने आप मिल जाती हैं। खुश रहने के लिए बहाने नहीं ढूंढे जाते। वो इंसान बहुत दुखी होता है, बड़ा लोनली होता है अंदर से, जिसको बहाना वर्ड यूज़ करना पड़ता है। मिर्च साफ कर लो, ये बहाना हो गया। फली साफ कर लो, बहाना हो गया। टॉवल को 10 बार पलट दो, बहाना हो गया। इसको एंजाइटी भी कहते हैं। खुश रहने के बहाने नहीं ढूंढे जाते, खुशियाँ अपने आप आती हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिल जाती हैं, है ना? कुकिंग करके भी खुशियाँ मिल जाती हैं। तुम 0 फैट ऑयल जो है, विदाउट ऑयल खाना पकाती रहो, उधर वो साग को ही पूरा तड़क गई, ठीक है, कुछ और ही चल पड़ा। लाइफ में कहाँ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। यही कहना चाहती हूँ, अपने हर एपिसोड में एक पॉजिटिव मैसेज दो, ठीक है? एक पॉजिटिव ही और भी होना चाहिए। लेकिन वाकई में अब मुझे लगने लग गया है, बात करते हुए भी ना स्ट्रेस फील करती हूँ मैं, कि पता नहीं ये आने वाले जो लोग हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं, वो किस नज़र से इन लोगों को देखते हैं। सोशल मीडिया पे बातें होंगी बातें मोदी जी पर, योगी जी पर और बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े यूट्यूबर पर बात नहीं हो रही? क्या हो रही है, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है? लखन पर बात करती हूँ, प्रतीक राठी पर बात करती हूँ, फ्लाइंग बिस्ट पर बात करती हूँ, बहुत पॉजिटिव और हल्का फील करती हूँ। मतलब अब समझ ही जाए, ठीक है? यहीं तक का था मेरा वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।